हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन लाइफ में। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थे और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आगे बिहार पीसीएस है, लेखपाल है या जो भी एग्जाम है उसके उनमें हमेशा पूछा जाता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला हमारा इधर देखिए, ध्यान में देखिए, इधर पत्र पत्रिका जो ब्रैकेट में है उधर लेखक का या राइटर का नाम है। तो जो सवात कौमुदी है और जो ये मिरात उल अखबार के लेखक है, दोनों अलग अलग है, कॉमा मैंने लगाया, आप समझिएगा। तो जो शवात कौमुदी और मिरात उल अखबार के लेखक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय के बारे में कल ही की वीडियो में काफी डिटेल से बता चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में आप जान लीजिए। तो राजा राम मोहन राय ने काफी सभा का वो स्थापना की थी। जैसे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? डेट कल बताए थे, आपको याद होगा, 20 अगस्त 1828 को। इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी 1815 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 में। कब की थी? 1816 में। और जो राजा राम मोहन राय ये एक नए धर्म की स्थापना करने नहीं चाहते थे, जो बल्कि जो हमारा हिंदू धर्म है उन्हीं में जितना भी बुराइयां है, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, उससे मुक्ति दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो अब तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन बन जाता है कि राजा राम मोहन राय चाहते थे नए धर्म की स्थापना करना, लेकिन ऐसा नहीं था। और इन्होंने इनके बारे में एक और बात समझी, इन्होंने धर्म में के क्षेत्र में तो काम तो किया ही किया था, उससे हट के इन्होंने समाज के क्षेत्र में भी काफी काम किया था। जैसा कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था, और उसके बाद से इन्होंने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया था। और इन्हीं के माध्यम से तो सती प्रथा वो रोक लगाई गई थी। और ये सती प्रथा का विरोध भी संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के लेखक कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर है उनका जन्म हुआ था 1820 से 1891। 1820 से ये 20 है, 1820 से 1891 थे। कब हुआ था? जब इनको विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने वो विधवा विवाह का काफी समर्थन किया था। और इन्हीं के तो माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। और इन्होंने शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। और 1864 में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की। कब की थी? 1864 में। कब की थी? 1864 में की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी वो इसके लेखक कौन थे? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अब देखिए नेक्स्ट में पॉवर्टी अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफ्ता गुप्तार। ये दोनों अलग अलग है। ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक काफी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो दादा भाई नौरोजी है, धन निकासी का सिद्धांत जो इसी बुक्स में दिया था। किस बुक में दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और धन निकासी सिद्धांत क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ओके, और जो रफ्ता गुप्तार के भी लेखक दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में समझिए, ये पारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार चुने गए थे, 3 बार। एक बार कलकत्ता से, एक बार लाहौर से, फिर एक बार कलकत्ता से। और इन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया था। और कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, जो होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। जो होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि किसकी पुस्तक है? ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। तो थोड़ा सा हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझ लेते हैं। जो ये इनका जन्म हुआ था 1861 से 1861 से
1861 से 1941 के बीच ही थे, काल इनका पीरियड था। ठीक है। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान थे। और इनकी फेमस पुस्तक क्या है? गीतांजलि। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे ही थे। इसके इसके बाद ये एशिया में भी प्रथम थे। इनका इन्होंने लिखा था अम्मार सोनार बंगला, जो बांग्लादेश के राष्ट्रगान था। ओके, तो इतना दिमाग पे रखिएगा। और इनको एक और है, इनको गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इनको ब्रिटिश सरकार ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, जिस जिसे इन्होंने जलियांवाला बाग, जब हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसी के विरोध में इन्होंने अपने सर की उपाधि त्याग दी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ और देवी चौधरानी किसकी पुस्तक थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसकी पुस्तक थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो आनंद मठ है, जो आनंद मठ है, इसी में इन्होंने सन्यासी जो विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में, तीर्थ यात्रा कर को लेकर, इसमें इन्होंने का विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। कौन है नील दर्पण के लेखक? वो दीनबंधु मित्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा दीनबंधु मित्र के बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो इन्होंने नील आंदोलन एक हुआ था, उसके नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कामरेड और हमदर्द के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ देख चलते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट, केसरी मराठा गीता रहस्य किसकी पुस्तक थी? केसरी मराठा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। अब बाल गंगाधर तिलक कौन थे? आपको पता ही होगा। तो बाल गंगाधर तिलक को, इनको गरम दल के नेता भी कहा जाता था। इनको क्या कहता? गरम दल के नेता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता भी कहा जाता था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। और इंडिपेंडेंट किसकी पुस्तक थी? ये मोतीलाल नेहरू की पुस्तक थी। और नेक्स्ट पे चलते हैं। और इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद पुस्तक, वो अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी। और ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनको मरने के बाद इनको पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए देखिए, फ्री हिंदुस्तान किसकी पुस्तक थी? तारकनाथ दास की पुस्तक थी। और फिर इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक थी? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी ये आप हमको बताएंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, हिंदू पेट्रियार्ट होगा। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ हिंदू पेट्रियार्ट होगा। किसने की थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे। फिर देखिए गुलामगिरी। जो गुलामगिरी है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ये हमारी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक। ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ये निम्न जाति संबंधी, क्योंकि इनका जन्म भी निम्न जाति के माली परिवार में हुआ था। और ये इन्होंने स्त्री शिक्षा निम्न वो, जैसे निम्न जाति के लोगों को की स्थिति को सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया था कई प्रकार का। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।